देश का आम बजट आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना संकट के बाद देश का पहला आम बजट पेश कर रही हैं। ऐसे में इस बजट पर हर तबके की नजरें टिकी हैं। ये लगातार तीसरा मौका है जब निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का बही खाता देश की जनता के सामने पेश कर रही हैं। ये देश का पहला पेपरलेस बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वदेशी बही खाते को इस बार टैबलेट के जरिए पेश करने का फैसला लिया है। टैबलेट को लाल रंग के कपड़े में बांधे हुए वो नजर आई। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये बजट आम जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कोविड के कारण इस साल पहली बार बजट पेपरलेस होगा। वित्त मंत्रालय की माने तो मेड इन इंडिया टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। बजट की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। वहीं एसोचैम प्राइमस के एक सर्वे में बजट को लेकर कहा गया है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर पर हो सकता है। इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ में इजाफा किया जा सकता है। फिलहाल इस स्कीम के जरिए सालाना 6,000 रुपए की रकम मिलती है। इस बीच बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर देश को बड़ी खुशखबरी मिली है। जनवरी में 1.20 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम को लागू किए जाने के बाद सर्वाधिक है। पिछले महीने 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जबकि पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला है। वहीं देश का आम बजट 2021-22 पेश होने से पहले सोमवार को शेयर बाजारों में रौनक रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स लगभग 400 अंक की बढ़त के साथ खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 13,758.60 अंक पर रहा। कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने के लिए इस बजट पर हर किसी की निगाहें हैं। टैक्स हो या रोजगार, हर मोर्चे पर देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के इस बजट को आर्थिक वैक्सीन भी कहा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किन सेक्टर्स के लिए सरकार क्या ऐलान करती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।